जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी जीडी के इस नए वीडियो में। आज हम एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे 20 फरवरी के एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन का क्या लेवल था। मैं भी पिछले कई दिनों से लगातार एसएससी जीडी का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो मेरे सेट से भी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। इन सभी टॉपिकों को डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहें। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में आपको होगा जया वर्मा सिन्हा, या भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। कैबिनेट नियुक्ति ने दोस्तों नियुक्ति समिति ने जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है, और वह भारतीय रेलवे के शीर्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। याद रखने आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया था, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शांति निकेतन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, और मैं इस टॉपिक को अपने प्रैक्टिस सेट में कई बार बता चुका हूं। और दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन को वर्ष 2023 में आधिकारिक तौर पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 41वां और बंगाल का 5वां स्थान है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है। यह क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूँ। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, यह दोनों इंपॉर्टेंट थे। यह शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार है। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किसी भी कारखाने पर, उद्योगों, खदानों पर 14 से कम उम्र के बच्चों को रोजगार से प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 24 इससे संबंधित है। याद रखने आपको। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34 किससे संबंधित है। मैं बता चुका था कि अनुच्छेद 34 सेना किसी भी क्षेत्र में अपना मार्शल लॉ लागू कर सकती है। भारतीय संविधान का दोस्तों अनुच्छेद 34 मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो सकता है। याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। मैं अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में कई बार बता चुका हूँ। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध इंपॉर्टेंट भी करवाया था। पानीपत का दूसरा युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों याद रखेंगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 5 नवंबर 1556 को। यह लड़ाई लड़ी गई थी हिंदू राजा हेमू की सेना के बीच और मुगल सम्राट अकबर सेना के बीच में लड़ी गई थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए पानीपत की दूसरी लड़ाई के समय अकबर का सेनापति कौन था, तो बैरम खां था अकबर का सेनापति। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति केरल राज्य में हुई है, और मैं अपने प्रैक्टिस सेट में यह भी क्वेश्चन डिटेल में बता चुका था। याद रखेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मोहिनीअट्टम से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं, तो काल्यानी अम्बा, भारतीय शिवाजी, रागिनी देवी, श्रीदेवी, शांताराव, हेमा मालिनी और गीता नायक, यह सभी मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में बनता है, केरल से दोस्तों मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ कथकली शास्त्रीय नृत्य का भी संबंध केरल राज्य से है। मोहिनीअट्टम दोस्तों यह मुख्यतः महिलाओं पर समर्पित है, और साथ ही केरल में और कथकली शास्त्रीय नृत्य यह मुख्यतः पुरुषों पर संबंधित है। याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7, भाखड़ा नागल बांध परियोजना कब लाई गई थी। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया था। याद रखेंगे, भाखड़ा नागल बांध परियोजना एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध और पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी और बिलासपुर के पास भाखड़ा गांव में बनाया गया है। और दोस्तों, यह भाखड़ा नागल बांध गोविंद सागर जलाशय बनाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ये भाखड़ा नागल बांध दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं पंचवर्षीय योजना में इस टॉपिक को कवर करवाया था। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इस टॉपिक को मैं कवर करवाया था। अगर एग्जाम में इससे बढ़ के क्वेश्चन में पूछा गया था तो याद रखेंगे, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और सिख गुरु के अंतिम गुरु भी थे। इसका दोस्तों 1708 में मृत्यु हुई थी। ठीक पहले उन्होंने सिख धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब और भविष्य का गुरु घोषित किया गया था।
यह गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे और इन्होंने खालसा की शुरुआत की थी। खालसा की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने करी थी। याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9, बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई दोस्तों, मैं जब एसएससी जीडी का प्रैक्टिस लगवाना शुरू किया था या प्रैक्टिस सेट 2 या 3 में इस टॉपिक को मैं कवर करवाया था। बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी 22 या 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय राज्यों के गठबंधन के बीच में यह लड़ी गई थी। दोस्तों, इस लड़ाई में भारत ब्रिटिश शासन की शुरुआत चिन्हित को मानता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने भारत में शासन करना शुरू किया था? तो बक्सर की लड़ाई। अगर आप हमारे पीडीएफ में अगर थंबनेल में ही देखें तो इस क्वेश्चन को मैं ऐड करके थंबनेल लगाया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक क्वेश्चन पूछा गया था अग्निपथ से। मुझे फिक्स तो पता नहीं है किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। फिर भी मैं अग्निपथ से रिलेटेड बता देता हूँ। यह अग्निपथ योजना की घोषणा 16 जून 2022 को की गई थी। इस योजना के तहत तीनों सशस्त्र बलों भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना कमीशन अधिकारी रैंक से नीचे सैनिकों को अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाएगा। याद रखेंगे। अगर इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जब मैं पंचवर्षीय योजना के टॉपिक को कवर करवाया तो उस समय बताया था कि पंचवर्षीय योजना दोस्तों वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने इसे समाप्त कर दिया और इसे पंचवर्षीय योजना के जगह से नीति आयोग की स्थापना की गई थी और इसके हमेशा अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी, तो नीति आयोग के भी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। याद रखेंगे, भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12, हम्पी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था भारतीय नोटों पर छपे चित्र। हम्पी का नोट किस नोट पर छपा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि मैं इस टॉपिक को डिटेल में कवर करवाया है। हम्पी कहाँ स्थित है दोस्तों? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी हम्पी। या यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। दोस्तों, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में हम्पी शामिल है। कब शामिल किया गया था? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखेंगे, यूनेस्को के सामान्य सभा ने दोस्तों 16 नवंबर 1972 को स्वीकृति दी। यानी कि आप इसे कह सकते हैं हम्पी को 1972 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे पुराना नृत्य रूप कौन सा है? यह सभी क्वेश्चन मैं अपने प्रैक्टिस सेट में कवर करवाया, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखेंगे, भारत की सबसे प्राचीन नृत्य है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य। इसे 1 या 2 घंटा पहले मैं लाइव आया था, उस समय बताया रहा था कि यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और मैं प्रैक्टिस भी करवाया हूँ। तो उस समय मैं दोस्तों गलती से बता दिया था कि भारत का सबसे पुराना नृत्य मोहिनीअट्टम है। याद रखेंगे, भारत का सबसे पुराना नृत्य है भरतनाट्यम, जिसका पुराना नाम है सादीर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन था ओडिसी नृत्य। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी दोस्तों ओडिसी शास्त्रीय नृत्य ओडिशा राज्य से संबंधित है और यह एक प्रेम नृत्य माना जाता है जो जीवन, मानवीय और देवीय पहलुओं को छूता है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ व्यक्ति हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि सोनल माल सिंह या ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य भी याद रखेंगे। और अगला आता है किरण सागाल, रानी कर्ण, पंकज चरण दास, इंद्रानी रहमान, कालीचरण पटनायक, मोहन महापात्र, केलू चरण महापात्र, संयुक्त पानीघरी और हरे कृष्ण बेहरा। यह संबंधित है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से। आपको इतने सभी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था तराइन का प्रथम युद्ध से। दोस्तों, इससे पहले एसएससी जीडी का मैं कई प्रैक्टिस सेट लगा चुका हूं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके प्रैक्टिस जरूर लगाएं और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। याद रखेंगे, तराइन का युद्ध से क्वेश्चन पूछा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था दोस्तों यह 1191 ईस्वी में, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ी गई थी। तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो याद रखेंगे 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। जस्ट पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। दोनों याद रखने हैं आपको। अगला क्वेश्चन है सदिश राशि क्या है? इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो एग्जैक्ट हमको पूरा अच्छे तरीके से क्वेश्चन पता तो नहीं है, लेकिन याद रखेंगे सदिश राशि क्या है कि वह राशि है जो परिणाम और दिशा होती है
सदिश राशियों का उदाहरण। अगर एग्जाम में उदाहरण पूछा गया था तो याद रखेंगे, जैसे विस्थापन, बल, त्वरण, वेग, संवेग, भार, धारा, प्रकाश, वेग या और गुरुत्वाकर्षण, यह सभी सदिश राशि के उदाहरण हैं। अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा होगा तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय से संबंधित है? तो उच्च न्यायालय से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय का संबंधित है। उच्च न्यायालय उनके संगठन शक्तियों के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 214 राज्य के उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान करता है। इतने आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वर्ष 2002 में 86वां संशोधन हुआ था। इसे जोड़ा गया था दोस्तों, 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इस संशोधन में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान जोड़ा गया है। याद रखेंगे, शिक्षा संबंधित किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा संबंधित वर्णन है। याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? तो दोस्तों प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था पंडित मखनलाल चतुर्वेदी को। हिंदी में उनकी रचना हिम तरंगिनी के लिए 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इससे रिलेटेड एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो पंडित रविशंकर ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान। मैं अपने प्रैक्टिस सेट में कई बार बता चुका हूं कि विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान 161वें पर था, 180 देशों में थे। और ये क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे विश्व बेरोजगारी सूचकांक में भारत का स्थान, विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान। इस क्वेश्चन का रिसर्च करके आपको कॉमेंट बॉक्स में जवाब देने हैं। दोस्तों अगर आपका 20 फरवरी के बाद से 21 या 22 किसी शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप वीडियो के अंत में क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ताकि मैं एनालिसिस कर पाऊँ। और दोस्तों अगर आप डेली जीके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।